प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग संख्या पद्धति के विषय में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं को गिनती करने के काम में आती हैं, वस्तुओं को गिनने के काम में आती हैं। उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और ये संख्याएं एक से लेकर अनंत तक होती हैं, क्योंकि हम वस्तुओं को एक से गिनना चालू करते हैं और अनंत तक गिनते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन अगर कोई कह दे कि बोरे में कुल कितने अनाज के दाने हैं तो वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, तो ये अनंत भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें हम पूरा 0 से लेकर अनंत तक जो सारी संख्याएं हो जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं इसके लिए कहते हैं कि उसमें अब कुछ भी शेष नहीं रहा, हमने 0 से लेकर अनंत तक सारी संख्याओं को उसमें शामिल कर लिया, इसीलिए उसे होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मतलब जो संख्याएं पूरी होती हैं, मतलब वो भिन्न या दशमलव के रूप में नहीं होती, वो मतलब एक से ज़्यादा ही होती हैं, एक के बाद फिर डायरेक्ट 2 3 ऐसे। तो इसमें दो तरह की संख्याएं आती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक +1 +2 +3 ऐसे, और ऋणात्मक संख्याएं जो है -1 -2 -3 ऐसे लेकर के वो भी अनंत तक होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो पूरी होती हैं, उसमें भाग उसका अंश या बटा के रूप में या दशमलव के रूप में या भिन्न के रूप में वो नहीं होती हैं। चौथा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q = not 0, Q नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5, 22/7, 3/4 बटे के रूप में लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। पांचवा अपरिमेय संख्याएं, अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √3, √2, √3, पाई, मतलब करनी में 2, करनी में 3, करनी में 4 ऐसे जो संख्याएं हैं इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद अगली संख्या है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं। 2 से पूरी विभाजित होने का मतलब सम का अर्थ है बराबर, यानी बराबर जब हम विभक्त करेंगे तो 2 भाग में ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो संख्याएं 2 से पूरी कट जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे अनंत तक संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगली संख्याएं हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ऑड नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे अनंत तक संख्याएं जो है ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, इसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने अतिरिक्त, अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, जिसमें एक को शामिल नहीं किया जाता। एक को शामिल नहीं करने का कारण ये है कि भाज्य का मतलब हम विभाजित करते हैं, बांटते हैं। तो जब एक ही रहेगा तो विभाजित किस में करेंगे, तो हम जो है एक से ज़्यादा में विभाजित करते हैं। अगर एक ही रहेगा तो पूरा का पूरा उसी को दे दिया जाएगा, विभाजित करना ही नहीं पड़ेगा, इसके लिए एक को शामिल नहीं किया जाता। जब 2 रहेंगे तभी हमको उसको बांटना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। तो ये 2 से चालू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 2 होती है, इसके बाद 3 5 7 11 13 ऐसे आगे बढ़ते जाती हैं। तो इसमें 1 से लेकर 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 10। और 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होती है।
इसके बाद होती है भाज्य संख्याएँ। तो भाज्य संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जो अपने अतिरिक्त किसी और दूसरी संख्या से कट जाए, या उसका कोई न कोई एक गुणनखंड जरूर हो अपने अतिरिक्त, और एक को तो उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो एक को छोड़कर और अपने को छोड़ करके उसका कोई न कोई एक अभाज्य गुणनखंड और होता है, या किसी दूसरी संख्या से कट जाए पूरी पूरी, उन्हें हम भाज्य संख्याएँ कहते हैं, जैसे 4, 12, 16, 21 आदि। इसके बाद है सह अभाज्य संख्याएँ। सह अभाज्य संख्याएँ ये दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होता है जो दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता। दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता, यानी दोनों का महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए। दोनों का जो महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए, दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड न हो, तो ऐसी संख्याओं के जोड़ों को हम सह अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। जैसे 2, 3 ये आपस में सह अभाज्य संख्या है, 5, 9 ये आपस में सह अभाज्य संख्या है, 21, 65 ये 5 में आपस में अभाज्य संख्या। इसी तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्याएँ हो सकती हैं।